Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are fine and doing great. प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे हाउ टू ट्रीट डिप्रेशन। हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्लॉग का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से ब्लॉग लिखा जाता है, वर्ड काउंट कैसे होता है और ब्लॉग में रीराइट कैसे किया जाता है। हम इस वक्त काम कर रहे हैं खुद ब्लॉग पर विदाउट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लर्न कर रहे हैं हाउ टू राइट अ ब्लॉग। फाइन। So before starting out, I would like to know the review of lecture number 10. मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट शेयर किया था, write an introduction on any of the following topic in 80 to 120 words on a Microsoft Word or Google document. So what are the best exercises to lose weight, or what do you do when you suffer financial problems? मैंने आपके साथ ये असाइनमेंट शेयर किया था। क्या इस असाइनमेंट को करने में आपको कोई दुश्वारी पेश आई है? Yes, dear students. Okay, great. Fine. ठीक है। एज प्रीवियसली डिस्कस्ड, हमारे पास दो टाइप के ब्लॉग्स होते हैं, कमर्शलाइज ब्लॉग एंड इंफॉर्मेशनल ब्लॉग। हमने काम करना स्टार्ट किया था इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पे और हम उसका इंट्रोडक्शन राइट डाउन कर चुके थे। ठीक है। सेम सिनेरियोज में हम उस पूरे आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं बाय गिवन एन इंट्रोडक्शन, सब हेडिंग्स एंड कंक्लूजन, और हम प्रोवाइड करते हैं रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू। लाइक हम लोग रिलेटेड आर्टिकल सर्च करते हैं गूगल पे, गूगल स्कॉलर को यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिका को यूज़ करते हैं और सारा डेटा हम रीराइट करते हैं। आज हम सेम एग्जाम्पल इस्तेमाल करेंगे बट कमर्शियल पर्पसेस ब्लॉग के लिए। ठीक है। बिकॉज दिस वुड हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि कमर्शियल पर्पस ब्लॉग किस तरह से लिखे जाते हैं। फाइन। हर चीज सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। इट्स जस्ट दैट मोस्ट ऑफ यू वांटेड कि हम कमर्शियल पर्पसेस ब्लॉग के ऊपर काम करें। अच्छा जी, तो ये है हमारा ब्लॉग फॉर्मेट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ दोबारा। टाइटल H1 रखते हैं आप। सबसे पहले ब्लॉग के फॉर्मेट में हम टाइटल देखते हैं अपना, जिसको H1 में होना चाहिए। हम यहाँ स्टाइल्स में जाकर अपने टाइटल को लिखने के बाद उसको फॉर्मेट कर देते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर देते हैं H1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसका फॉन्ट 16 होता है। सब हेडिंग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सब हेडिंग आपके टाइटल के अंदर जितनी भी बातें डिस्कस होती हैं उसकी सब हेडिंग्स बनती हैं और उनको H2 में होना चाहिए। उसमें आप अपने हेडिंग 2 स्टाइल चूज करते हैं, कीवर्ड को इंटीग्रेट करते हैं। H2 को एक्सप्लेन करना हो अगर आपने, तो आप फिर H3 स्टाइल चूज करते हैं हेडिंग को लिखते वक्त। ठीक है, हम मजीद भी इस पर बात करेंगे। आपके हेडिंग सब हेडिंग्स का वर्ड काउंट होना चाहिए 850। ठीक है। अगर आप 1000 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक ब्लॉग राइट डाउन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपने टाइटल, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप इस्तेमाल करेंगे ऑलमोस्ट 40 to 60 वर्ड्स। ठीक है। सब हेडिंग्स में आप इस्तेमाल करेंगे 850 वर्ड्स और कंक्लूजन में अगेन 40 to 60 वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दिस इज हाउ वी डू। 70 to 80 वर्ड्स इंट्रोडक्शन, H2 और H3 850 वर्ड्स, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मटेरियल ऐड होता है, एंड देन कंक्लूजन 40 to 60 वर्ड्स। अच्छा, अब हम क्योंकि इंट्रोडक्शन पे काम कर रहे थे अपनी नेक्स्ट लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 9 में, तो हम आज काम करेंगे अपनी सब हेडिंग्स के ऊपर। ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि इंट्रोडक्शन या कोई भी कंटेंट हम कैसे लिख सकते हैं जो हमारी इंग्लिश बेहतरीन नहीं है। तो हमने इसका तरीक़ाकार देखा था। हमने थिसारस की मदद ली थी। हमने गूगल के सिनोनिम सर्च कर करके लिखा था, बिकॉज ये एक स्किल है कंटेंट राइटिंग। जब आप इसमें एडमिशन ले रहे हैं, जब आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं पे एक अच्छे राइटर हैं, तभी आप अपनी राइटिंग कैपेसिटी को इन्हांस कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म पे अपनी स्किल को बेचना चाह रहे हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या आप में राइटिंग की कमांड है, तो ऑब्वियसली तभी आपने इस प्रोग्राम को, इस ट्रेनिंग को चूज़ किया है। देयरफॉर मैं ये बिलीव करती हूँ कि अब आप सिर्फ टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, टेक्निक को सीखेंगे और मजीद काम करके, प्रैक्टिस करके अपनी एग्जिस्टिंग इंग्लिश को बेहतर करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट ऑन विद इट। इंट्रोडक्शन हम लिख चुके हैं।
नाउ विल मूव बैक टू द सब हेडिंग्स। ठीक है, तो सब हेडिंग्स किस तरह से लिखनी है, हम सर्च करेंगे सबसे पहले। हमारा टॉपिक है 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कंसीडर व्हेन बाइंग गेमिंग माउस। ये एक कमर्शियल पर्पस टॉपिक है। ठीक है, हम डिफरेंट इन ब्लॉग्स को वन बाय वन ओपन करेंगे डिफरेंट टैब्स में, ताकि हम इनसे अपना रिसर्च कर सकें, अपना डेटा गैदर कर सकें। ठीक है। एससीओ के मुताबिक जो आपका पहला पेज होता है, वेब पेज होता है, उसमें लिखे गए तमाम आर्टिकल, रैंक किए गए तमाम आर्टिकल आपको अल्टीमेट प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे होते हैं, हर वो क्यूरी का सोल्यूशन बेहतरीन अंदाज में दे रहे होते हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले रैंक किया जाता है। सो जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जो जो चीज़ें हमें समझनी चाहिए, कंसीडर करनी चाहिए बिफोर बाइंग अ गेमिंग माउस, वो इन्हीं आर्टिकल्स में मौजूद होगा जो वेब पेज नंबर 1 पे टॉप पे रैंक हुए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इनकी सब हेडिंग्स को कॉपी करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उन्होंने कनेक्शन टाइप को डिस्कस किया हुआ है, पहले हम कॉपी कर लेंगे एंड देन हम इसको रीराइट करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियसली किया था। ठीक है। सो हेडिंग 2 चूज कर रही हूँ मैं, और नंबर भी देती जा रही हूँ। हेडिंग 2 नंबर्ड। ठीक है। सेकंड, कनेक्शन टाइप उन्होंने सबसे पहले डिस्कस की हुई है। उसके अलावा उन्होंने डिस्कस किया है साइज एंड वेट। सब हेडिंग बेसिकली इस्तेमाल होती हैं ताकि आप अपने कंटेंट को, अपने टॉपिक को बेहतरीन अंदाज में समझ सकें। नेक्स्ट सब हेडिंग, गेमिंग माउस को कंसीडर करने के लिए साइज एंड वेट, कनेक्टिविटी, इन चीज़ों को देखने के बाद आप देखते हैं ग्रिप स्टाइल एंड एर्गोनॉमिक्स। सो आपको पता होना चाहिए कि क्या ये माउस, इसका सरफेस अच्छा है, क्या आप इस पर अपनी ग्रिप बना के रख सकते हैं, बिकॉज गेमर्स को 8 8 घंटे, 10 10 घंटे बैठना पड़ता है पीसी के सामने माउस को इस्तेमाल करते हुए, गेम्स खेलते हुए, उनको एनालिसिस उनकी करते हुए। सो ग्रिप अच्छा होना चाहिए, माउस का सरफेस अच्छा होना चाहिए, देयरफॉर गेमिंग माउस को लेते हुए कंसीडर करें ग्रिप स्टाइल एंड एर्गोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम मूव करेंगे रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी पे, एक और सब हेडिंग। इस आर्टिकल में उन्होंने तकरीबन जितनी भी क्यूरीज होती हैं उनको फैसिलिटेट, अपने रीडर को फैसिलिटेट किया है हर एस्पेक्ट के ऊपर हाईलाइट करके, हर एस्पेक्ट पे रोशनी डाल के। ठीक है। ओके, आई एम गोइंग टू जूम इन एज वेल, और मैं इसका फॉन्ट स्टाइल भी इंक्रीज कर देती हूँ। ठीक है। You're welcome. Okay, let's move ahead. चलें। Number of buttons, DPI and polling rate. Okay, DPI and polling rate. ठीक है।
जी जी, MS वर्ड में। आप गूगल डॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मोबाइल पर आप MS वर्ड ठीक से नहीं यूज कर पा रहे तो। सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइजेबिलिटी, RGB फंक्शनैलिटी। RGB एंड RGB फंक्शनैलिटी। एंड आई थिंक दैट वुड बी द लास्ट वन, माउस पैड कंपैटिबिलिटी, उसके बाद FAQs हैं। ठीक है, माउस पैड कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारी H2s हैं, सब हेडिंग्स हैं। इसके अंदर हमने डेटा इंटर करना है अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके अंदर हमने डेटा इंटर करना है अकॉर्डिंगली। ओके, सो हमने डिस्कस किए ये कनेक्शन टाइप, साइज एंड वेट, ग्रिप स्टाइल एंड एर्गोनॉमिक्स, रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, नंबर ऑफ बटन्स, DPI एंड पॉलिंग रेट, सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइजेशन, RGB फंक्शनैलिटी, माउस पैड कंपैटिबिलिटी। टोटल 9 हैं ये टाइप्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम मजीद रिसर्च करेंगे और देखेंगे। सबर, हम मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ चीजें। ठीक है, हमने क्या करना है बेटा, हमने मजीद रिसर्च करके चेक करनी है बाकी टाइटल्स में, बाकी आर्टिकल जो इस सेम टाइटल पे लिखे हैं, क्या उन्होंने सेम H2s इस्तेमाल किए हैं या कुछ डिफरेंट है। अगर कुछ डिफरेंट है तो हम उसको यहाँ पे एडिट कर देंगे। ठीक है, 9 से 10, 10 से 11, क्योंकि हमने बेहतर आर्टिकल लिखना है ना। सो हम देखेंगे अगर कुछ बेहतर लिखा गया है, कोई और एस्पेक्ट उन्होंने हाईलाइट किया है, तो हम इसी लिस्ट में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इन हेडिंग्स में यूनिक बनाने के लिए, प्लेजरिज्म इशू ना आए, हम इसमें एडिटिंग करेंगे। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। पहले हम लिस्टिंग बनाएंगे, उसके बाद हम इसको अपने स्टाइल में एडिट करके इन हेडिंग्स को यूनिक बनाएंगे। फाइन, चलें, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। अच्छा जी, 7 गेमिंग माइस टिप्स यू शुड कंसीडर बिफोर बाइंग आउट, बिफोर बाइंग इट। ओके जी, योर प्ले स्टाइल इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, लेट्स, आई थिंक प्ले स्टाइल इन्होंने एफ यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ, सेंसर ऐड नहीं किया हुआ, वाइड और वायरलेस भी ऐड नहीं हुआ हुआ, DPI एंड CPI ऐड हुआ हुआ है, माउस वेट, ग्रिप स्टाइल ऐड हुआ हुआ है, RGB लाइटिंग एंड कस्टमाइजेशन भी सेम है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो सेम नहीं है उनको हम ऐड करते जाते हैं। इन्होंने प्ले स्टाइल और टाइप ऑफ सेंसर पे बात की हुई है। लेट्स सी, टाइप ऑफ सेंसर हमने देखा है? नहीं। सो टाइप ऑफ सेंसर, वायर और वायरलेस जो है वो कनेक्शन टाइप में ही आ जाएगा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ सेंसर ऐड कर देते हैं। टाइप ऑफ सेंसर। ठीक है, प्ले स्टाइल, बिफोर दैट एक सेकेंड, प्ले स्टाइल, टाइप ऑफ सेंसर। ठीक है, और क्या ऐड किया हुआ है इन्होंने? वाइड और वायरलेस या कनेक्टिविटी एक ही चीज़ है। DPI एंड CPI डिस्कस हो चुका है, काउंट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, DPI एंड CPI। ठीक है, ओके, और ग्रिप स्टाइल भी डिस्कस हुआ हुआ है, RGB लाइटिंग एंड कस्टमाइजेशन भी डिस्कस हुआ हुआ है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
साइज, वेट, वाइल्ड वायरलेस, बटन्स, प्लेइंग स्टाइल, ग्रिप स्टाइल, डीपीआई, पोलिंग रेट नहीं है हमारे पास, लेट्स डिस्कस दैट। वारंटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी भी डिस्कस हो चुकी है। अच्छा जी, साइज ऑफ कीबोर्ड, दिस इज कीबोर्ड इररेलेवेंट। ठीक है, दिस इज नॉट एक्सेसिबल। मूविंग डाउन, बाइंग गाइड फॉर गेमिंग माउस, ठीक है जी। Sensor type, sensitivity discussed, DPI and polling rate discussed, button layout and customization discuss हो चुकी है, ergonomics discuss हो चुका है, connectivity wire wireless discuss हो चुका है, additional features conclusion, that's it। ठीक है, सो हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट सब लोगों ने एक ही तरह की हेडिंग्स इस्तेमाल की हुई हैं रैंक्ड आर्टिकल को देखते हुए। ठीक है, हम भी सेम तरीके कार करेंगे, लेकिन हम उसमें अपनी कुछ ना कुछ एक जो हमने काम किया वो ये किया कि हमने ऐड ऑन कर दी हैं चीज़ों को, अपडेट कर दिया है चीज़ों को अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसको H2 बना के नंबर देकर इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करके हम इसको भी कर देते हैं। ठीक है, सबके साथ। अच्छा जी, लेट मी मेक इट विजिबल। अच्छा, 20 है, इसको 18 पे करके देखते हैं। मोबाइल यूजर मुझे बताइएगा, मैं 18 कर रही हूँ फॉन्ट साइज, लेट मी नो 18 आपको विजिबल है या नहीं है, बिकॉज इट्स 22 एंड इट्स वे टू मच, थोड़ा सा इशू आ रहा है हमें। ठीक है, अच्छा जी, ओके, विजिबल ना? चले, अच्छा अब मैं आपको बता रही थी कि हमने क्या किया, हमने ये देखा जी। अच्छा, अब हमने ये देखा कि एक रैंक्ड आर्टिकल ने डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर रोशनी डाली है, दूसरे रैंक्ड आर्टिकल ने सेम स्टाइल में कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हैं, और थर्ड रैंक्ड आर्टिकल ने सेम स्टाइल को कॉपी किया हुआ है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि हमने वो तमाम चीज़ें, तमाम मटेरियल जो हमें न्यू लग रहा था, जो हमें लग रहा था कि हम ऐड कर सकते हैं, वो हमने ऐड करके अपनी लिस्ट को अपडेट किया सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम करने लगे हैं इसमें अपडेट करने लगे हैं, यूनिक करने लगे हैं इन हेडिंग्स को अपने अंदाज में। अब ये तमाम चीज़ें H2 में हैं। हेडिंग स्टाइल, हेडिंग के स्टाइल होते हैं ना, H1, H2, H3। H1 बहुत बड़ी हेडिंग यानी टाइटल, जो फर्स्ट वाली होती है टाइटल, उसको H1 कहते हैं, और जो सेकंड हेडिंग आती है उसको हम H2 का नाम देते हैं, बिकॉज H2 हमारी सब हेडिंग्स होती हैं, और उसके लिए हम स्टाइल चूज करते हैं सेकंड हेडिंग स्टाइल H2। ठीक है, अब इसके अंदर भी अगर कोई चीज हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर मैं डिस्कस करती हूँ कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी में अगर मैं वायर और वायरलेस का जिक्र कर देती हूँ, ठीक है, वायरलेस माउस एंड वायर्ड माउस, ठीक है, सेंसर्ड माउस, ब्लूटूथ, ओके फाइन, ब्लूटूथ माउस। ठीक है, अगर अब मैं इस H2 में सब हेडिंग में भी कोई चीज मजीद डिस्कस कर रही हूँ, तो वो मेरी आएगी H3 के अंदर। ठीक है, H3 के अंदर, फाइन। तो इस तरह से हम करते हैं काम। हेडिंग नंबर 2 को भी डिस्कस करना है तो वो H3 में होगी। अब सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं अपने अंदाज में, उसके बाद वर्ड काउंट डिस्कस करते हैं। सो कनेक्शन टाइप को चेंज किस तरह से कर सकते हैं? टाइप ऑफ कनेक्शंस, ठीक है, इसको चेंज करके हम लिख देते हैं टाइप ऑफ कनेक्शंस। यूनिक हो गया। पर्सनलाइज्ड स्टाइल, ठीक है, चेंज कर दिया हमने। टाइप्स ऑफ सेंसर को चेंज कर देते हैं, सेंसर्स स्पेसिफिकेशंस और मीडियम ऑफ सेंसर्स। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल के ऊपर, सिनोनिम ऑफ
टाइप ऑफ सेंसर करेंगे, डिटेक्टर, अलार्म, सेंसिंग एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेंसर कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ गुड वन। ये कर सकते हैं आप, नहीं तो आप थिसारस पे जा सकते हैं। कुछ लोग मुझे कह रहे थे थिसारस ओपन नहीं हो रहा। तो ये तो बेटा एक वेबसाइट है, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इस तरह से मसला आता है आपका ओपन ना होने का। ये देखिए, ये सर्च बार बना हुआ है, आप यहाँ पे लिख दें डिफरेंट या टाइप्स ऑफ सेंसर, टाइप ऑफ सेंसर, देखें क्या आता है। हमें सिनोनिम चाहिए, तो हम यहाँ सिनोनिम्स पे क्लिक करेंगे। ये अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैचेस आ गए हैं, राइट। सोनिक, जो चीज़ आपको लगती है कि मैच्ड है, आप उसके साथ उसको उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल इज़ मोर इजी वे। सो हमारे पास सेंसिंग एलिमेंट आ गया, सेंसर्स आ गया। हम यहाँ पे एलिमेंट वर्ड यूज़ कर लेते हैं, एलिमेंट ऑफ सेंसर्स करके, तो हमारी हेडिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। लेट्स मूव हेयर, मीडियम ऑफ सेंसर को कर लेते हैं एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेंसर। ओके, जी मैं अभी बताती हूँ, वर्ड काउंट को डिवाइड करना भी बताती हूँ, डोंट वरी। जी, अच्छा जी, पर्सनलाइज्ड स्टाइल हमने ऑलरेडी, डिफरेंट सेंसर्स हो गया। वेट एंड साइज, वेट एंड साइज का कोई अच्छा सा सिनोनिम बताएं। ठीक है, रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, इसको चेंज करके सिर्फ रिलायबिलिटी में कर देते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ गेमिंग माउस करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बटन्स, नंबर इन बटन्स कर दीजिए ऑफ की जगह। डीपीआई एंड पोलिंग रेट, अब यहाँ पे डीपीआई को डीपीआई की जगह डॉट पर इंच लिख दीजिए, डॉट पर इंच। ठीक है, डीपीआई को रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से, एंड पोलिंग रेट विल रिमेन सेम। कस्टमाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर कर लीजिए, चेंज इट लाइक दिस। RGB की फुल फॉर्म लिख दीजिए, माउस पैड कंपैटिबिलिटी लिख दीजिए। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल डू इट। सो एक दफ़ा इसको रिव्यू कीजिए और मुझे बताइए इफ देर इज एनीथिंग यू कैन ऐड। जी, ठीक है। सो इज देर एनीथिंग यू विश टू ऐड? जी स्टूडेंट्स, इज देर एनीथिंग यू विश टू ऐड? डू यूज योर चैट बॉट्स बेटा, एंड डू लेट मी नो इफ देर इज एनीथिंग यू विश टू ऐड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से हम नंबर की डिवीजन कर सकते हैं। अब मेरे पास है 1000 वर्ड्स का ब्लॉग, ठीक है, और मेरे पास हेडिंग्स हैं 11, राइट। और वर्ड काउंट के मुताबिक तकरीबन 850 वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, 850 वर्ड्स हमने इस्तेमाल करने हैं अपनी सब हेडिंग्स में। ठीक है, सो 850 को हम डिवाइड करेंगे 11 पे। ठीक है,
तो हमारे पास आ गए तकरीबन 77 वर्ड्स। ठीक है, 77 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है हमने, राइट। अपनी हर हेडिंग में टाइप ऑफ कनेक्शंस है, फॉर एग्जांपल पर्सनलाइज स्टाइल है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेंसर है, हमने इसमें 77 वर्ड्स लिखने हैं। अब बात आती है इन 3 सब हेडिंग्स की। आपने इनमें 3 3 लाइंस ऐड कर देनी हैं, और कंक्लूजन में से कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं कंक्लूजन में उसे कम कर दें। फॉर एग्जांपल 850 वर्ड्स को पूरा करने के बाद कंक्लूजन में आपने 40 से 60 वर्ड्स लिखने थे ना, ठीक है, तो आप, जाहिर है आपने 50 या 55 का एस्टिमेट लगाया हुआ है, आप उसको कम कर दें। या फिर भी अगर कुछ नहीं बनता तो, अगर आपको याद हो मैंने आपसे शेयर किया था कि आपका कंक्लूजन जो है वो ऑप्शनल होता है। सो अगर आपके पास वर्ड काउंट नहीं बच रहा, ठीक है, तो आप अपने कंक्लूजन को भी स्किप कर सकते हैं या वाइंड अप कर सकते हैं कम लफ्जों में, 20 25 30 वर्ड्स लिख के कंफर्म कम कर दें, बस कर दें उसकी। ठीक है, आई होप इतना मसला होगा नहीं। अगर वो, वही बता रही हूँ बेटा, अगर वो आपसे कहते हैं कि कंक्लूजन मस्ट है आपका, सो आप अपने कंक्लूजन को 50 लफ्जों पर मत लेकर जाएं, उसको 40 वर्ड्स में वाइंड अप कर दें। ठीक है, 30 35 वर्ड्स में भी वाइंड अप कर देंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जो मेन चीज होती है वो होती है आपकी सब हेडिंग्स ना। सब हेडिंग के अंदर जितनी एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसको हर कोई पढ़ता है, मैंने कंक्लूजन रीड नहीं किया, मैंने आपके सामने सब हेडिंग्स रीड कर करके डेटा फिगर आउट किया है, कंक्लूजन को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी नहीं दी, और हम यूजली देते भी नहीं है। इट्स जस्ट समथिंग जो हम लिख लेते हैं जस्ट टू समराइज आर इंटायर आर्टिकल। तो 2 से 3 लाइनों का अगर आप लिख लें तो बहुत प्रोफेशनल लगता है। सो इट्स ओके, 30 वर्ड्स 35 वर्ड्स 40 वर्ड्स लिख के वाइंड अप कर दें, 60 वर्ड्स तक ना जाएं। ओके, सो दिस इज द ट्रिक। सो आप कैलकुलेट करते हैं और अपनी हेडिंग्स को इस तरह से कंपनसेट कर देते हैं। या आप अपने क्लाइंट से कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा मार्जिन दे दे सब हेडिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए। यूजली कमर्शलाइज आर्टिकल 1500 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अगर नहीं है, 1000 है, तो आप आराम से कर सकते हैं। जो हाउ टू गाइड्स होती हैं उनमें तो कंक्लूजन देना होता है, कमर्शलाइज में भी आप दे सकते हैं लेकिन कम ज्यादा करने की गुंजाइश होती है, क्योंकि कमर्शलाइज आर्टिकल में ज्यादा अहमियत दी जाती है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को। ठीक है, इसलिए हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, कम मत हो। ठीक है, लेकिन आपका पूरा हो जाता होता है। कमर्शलाइज आर्टिकल पहले वैसे भी 1500 लफ्जों पर मुश्तमिल होता है, 1200 से 1500 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, बिकॉज सबको पता है कि हमने चीज़ों को डिटेल में देना है। अगर नहीं है तो आप अपने कंक्लूजन को छोटा कर दें, 30 वर्ड्स का कर दें, 35 का कर दें, 40 वर्ड्स का कर दें, कोई इशू ही नहीं है, इट्स ओके। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू यूज। अच्छा, अब हम इसमें डेटा ऐड करके देखते हैं कि हमने डेटा कैसे ऐड करना है। हमारी टेक्निक सेम रहेगी। Connection type. Wireless mice have come a long way over the past few years to a point where they almost as reliable as their wild counterparts. अच्छा जी, सो हम क्या करेंगे, हम इसको रीराइट करेंगे अपने वर्ड्स में। ठीक है जी, बिल्कुल, आप पूछेंगे अपने क्लाइंट से। ओके, सो वायरलेस माउस हैव इवॉल्व्ड, कम अ लॉन्ग वे means evolved, right? So wireless mouse have evolved over a past few years, have evolved in 21st century to an extent where they, सॉरी मैं इसको कैपिटलाइज कर रही हूँ, ओके, 21st century to an extent where they are almost same as wired mouse। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं दैट वायरलेस माउस हैव इम्प्रूव्ड एंड हैव बिकम इक्वल टू वायर्ड माउसेस, must be sorry, wired mouses have evolved wireless mouses, yes। ठीक है, नेक्स्ट टर्न।
सेंस पे चलते हैं. In fact, outside competitive gaming, most players probably won't be able to notice the difference. They have improved so much. They have improved to such a great extent, to such an extent actually, to such an extent that professional gamers usually cannot tell the difference. ठीक है? Tell the difference. Full stop. There are still some major drawbacks wireless mouse have however, such as the need to regularly recharge the battery or additional weight that a battery can provide. Granted, some may actually prefer a heavier mouse and there are mouse pads available that can charge wireless mice during use, but this may not suit everyone. अच्छा, अब हमने क्या करना है? हमने इसको रीराइट करना है. Above all, above all the ease, wireless mouse has provided, there is still a drawback. They are heavy and need recharging over and over again. ठीक है, अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, सारी मिस्टेक्स को ठीक करेंगे. आई होप आप सबने ग्रामरली की एक्सटेंशन इंक्लूड की हुई है. बेटा, इस तरह से आपने रिराइट करना है. अब आ जाते हैं आपकी असाइनमेंट पे, बिफोर आपका जो सेशन है वो एंड हो जाए. ठीक है, असाइनमेंट ये है कि जो आर्टिकल आप लिख रहे थे प्रीवियसली, जो आर्टिकल आपने जिसका इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया है, उसी आर्टिकल का सब हेडिंग प्रोवाइड करना है आपने यूजिंग द सेम मेथड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, सब हेडिंग एंड कंक्लूजन. ठीक है, सो असाइनमेंट नंबर 11 है आपकी टू राइट सब हेडिंग्स and conclusion using the same method on any of the following topic. What are the best exercise to lose belly fat and what do you do when you suffer financial problems? ठीक है, सो ये आपकी असाइनमेंट है, उसी को कंटिन्यू करेंगे आप लोग. ठीक है, मैंने सिर्फ कमर्शलाइज का एक तरीका आपके साथ शेयर किया है, जस्ट सो दैट यू नो कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जो आपसे कमर्शलाइज आर्टिकल लिखवाना चाहे तो आपने किस तरह से लिखना है. ठीक है बच्चों, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे और इसी तरह से हम डेटा ऐड करते जाएंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस नाउ डू लेट मी नो, हमारे पास स्टिल 5 मिनट्स हैं. जी जी बिल्कुल, जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा है उसे आपने सबमिट करा दिया होगा. अब आप जो लिखेंगे उसमें उसी इंट्रोडक्शन के नीचे सब हेडिंग्स लिखकर कंक्लूजन लिखकर मुझे सबमिट करा देंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन तो आपने सबमिट करा दिया ना, न्यू आर्टिकल जो लिखेंगे उसमें ऑलरेडी वाला कॉपी करके इंट्रोडक्शन और नीचे से उसे कंटिन्यू करेंगे और पूरा ब्लॉग समराइज करके मेरे साथ शेयर कर देंगे. जी, 4 minutes आर लेफ्ट स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो. बेटा जब अमरीन, जब ये टॉपिक होगा हमारा अर्निंग वाला ब्लॉग से, मैं तब आपको इस क्यूरी का आंसर दूंगी. अभी इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है मुझे बताइए. जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप स्टॉक इमेजेस में ऐड करें और स्टॉक इमेजेस पे जाएं, पेक्सल्स पे इंटर करें, जो ये साइट है pexels.com, यहाँ से आप इमेजेस फ्री, कॉपीराइट फ्री इमेजेस डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं. ये पेक्सल्स, यहाँ पे आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाएंगे.
ठीक है जी। हाउ वॉज टूडेज लेक्चर? वॉज इट इंटरेस्टिंग? कुछ नया सीखा आज आप लोगों ने? हाँ, पीएनजी से भी मिल जाती हैं। या श्योर प्लीज, मुझे सबमिट कराएं विद इन 2-3 डेज। गुड। और किसी असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? आप सबको समझ आ रहा है ब्लॉग किस तरह से लिखते हैं? विक्स पे और मीडियम पे आप लोग अपना आईडी बना रहे हो? क्योंकि हमने ये सारे ब्लॉग्स उधर ही पब्लिश करने हैं, और उसके बाद भी जो आप ब्लॉग्स लिखेंगे वो वहीं पब्लिश करेंगे, और मैं वहीं से आपको एसईओ करने का तरीका भी सिखाऊंगी। सो इम्पोर्टेंट है कि आप लोग विक्स पे और मीडियम पे आईडी बना लें अपनी। नो नो नो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, एआई जनरेटेड इमेजेस यूज कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप लोग ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, हाउ टू मेक एन आईडी ऑन विक्स। मैंने वैसे क्लास में भी शेयर किया था, प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग में भी मौजूद है कि आईडी किस तरह से बनानी है। वेरी गुड उमे सुभान, गुड जॉब उमे सुभान, आपके असाइनमेंट्स चेक हो रही हैं, बहुत अच्छी लिखी हुई हैं आपने, गुड जॉब। जी स्टूडेंट्स, 2 मिनट रहते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे जल्दी से बता दें। अब तो रीराइट करना भी आसान लग रहा है ना, बिकॉज हमने सिनोनिम्स देखना शुरू कर दिए हैं, थिसारस यूज करना शुरू कर दिया है। हाँ बेशक कर लें, कोई इशू नहीं है। विक्स एक साइट है जिसके ऊपर हम लोग ब्लॉग्स लिखते हैं और पब्लिश करते हैं, wix.com। फ्री वेबसाइट है। क्यों नहीं हो रही बेटा? आप अपनी सीआर से पूछिए, सुमन सीआर आपको गाइड करेंगी कि क्यों नहीं आपकी अपलोड हो सक रही है असाइनमेंट एफबी पे। हम्म। ओ, विक्स, अच्छा रियली? आई हैड नो आइडिया अबाउट इट, मुझे नहीं मालूम था। चले हम कोई और इस्तेमाल कर लेते हैं, मीडियम इस्तेमाल कर लेंगे या ब्लॉगर इस्तेमाल कर लेंगे। चलें, आई आस्क द सीआर अगेन, वो आपको बता देंगी, कोई मसला नहीं। अरे नहीं नहीं, हम लोग इससे पैसे नहीं कमा रहे बेटा, हम बस सीख रहे हैं, इसको एडवर्टाइज नहीं कर रहे, डोंट वरी। हम सिर्फ ब्लॉग लिखने का तरीका, एसईओ करने का तरीका सीखेंगे, हम इसे एडवर्टाइज नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा सुबह ही आप दोबारा पूछिए, मैं सीआर को दोबारा एक दफा मैसेज छोड़ देती हूँ ग्रुप में, वो आपको असिस्ट कर देंगी। और कोई सवाल इस असाइनमेंट से रिलेटेड डियर स्टूडेंट्स? तो आज हमने सीखा कि किस तरह से ब्लॉग में सब हेडिंग और कंक्लूजन लिखा जाता है, और आज हमने तकरीबन कवर कर लिया कि ब्लॉग का फॉर्मेट क्या होता है, ब्लॉग किस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एसईओ करके ब्लॉग को पब्लिश कैसे करते हैं। सो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। डू ज्वाइन मी फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? यू आर मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। लेस देन अ मिनट रहता है और हमारी जो ये जूम मीटिंग है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। डू ज्वाइन मी फॉर द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। जजाकल्ला खैर।